शीतकाल में आने वाली दो ऋतुएं हेमंत और शिशिर, इनको आयु, बल और बुद्धिवर्धक माना जाता है। क्योंकि इस ऋतु में जो स्थितियां बनती हैं, जो मौसम होता है वो ऐसा होता है कि इस ऋतु में आप जम के व्यायाम कर सकते हो, जम के अच्छा अच्छा खा पी सकते हो, क्योंकि पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इस ऋतु में खान पान सही कर लेते हैं तो आप साल भर अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। और जो लोग माता पिता बनना चाहते हैं उनके लिए ऋतु बहुत विशेष है। यदि आप इस ऋतु में अपना भोजन सही करते हैं तो इसके बाद आने वाली वसंत ऋतु में यदि आप बेबी कंसीव करते हैं, यानी कि आप माता पिता बनने की तैयारी करते हैं, गर्भाधान करते हैं, तो आपका बच्चा और माँ दोनों ही सदैव निरोगी रहेंगे और उनको किसी भी प्रकार की किसी भी वीकनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हेमंत और शिशिर ऋतु में आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपको व्यायाम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और व्यायाम के बिना ऋतु में रहना नहीं होता है। तो सबसे पहले बताऊंगी इस ऋतु का स्वभाव क्या, उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना। तो पूरी जानकारी लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए, और उसके बाद प्रश्न बचे फिर वीडियो सुन लीजिए। उसके बाद प्रश्न बचता है तो कमेंट वीडियो पर करिए, या हमें डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी लिंक और भी दे रखे हैं, हमें कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको पूरा उत्तर मिलेगा। किंतु वीडियो देखे बिना प्रश्न करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, इस ऋतु में जो स्वभाव होता है वो पहले जान लेते हैं। मित्रों, ये ऋतु जो है ना वर्षा के बाद, शरद ऋतु के बाद आने वाली ऋतु है। तो शरद ऋतु में जो पित्त प्रकोपित होता है ना, इस ऋतु में ये पित्त शांत होता है, और पित्त शमन के साथ ही इस ऋतु में भूख बहुत तीव्रता से लगती है, क्योंकि मौसम जो है ना ठंडा है और साथ ही नमी कम है इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम को सूखा मौसम कहा जाता है। इस ऋतु को पतझड़ की ऋतु भी कहा जाता है। इस ऋतु में पतझड़ होता है, तो इस स्थिति में शरीर में सूखापन होता है और अंदर जो है ना स्थिति ये बनती है कि भूख बहुत जोर से लगती है, क्योंकि सर्दियां हैं तो भूख अच्छी लगने की वजह से आप जो भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। और इसलिए इस ऋतु में भरपूर गरिष्ठ भोजन, जिसको कहते हैं कि नॉर्मल नहीं पचा सकते हैं, गर्मियों में बरसात में भोजन बिल्कुल नहीं पचेगा, वो सारा भोजन जैसे उड़द की दाल है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, घी, दूध, मेवे, मिष्ठान, सब कुछ इस ऋतु में यदि आप खाते हैं तो ये अच्छे से पच जाता है। खाना कैसे वो भी बताएंगे, तो वो अच्छे से पच जाता है, जिससे आपके शरीर को बल मिलता है, और वही बल आपके जीवन में आपके बाकी 8 महीने चलाने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करता है। इसलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत अलग है। तो अब इस वीडियो में आपको पहले बता दूं कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या करना है समझ के लोग भाग जाते हैं। तो पहले क्या नहीं करना वो समझ लीजिए। आपको नहीं करना है, आपको नहीं खाना है कड़वे यानी कि नीम वाला स्वाद, तीखे यानी कि मिर्ची वाला स्वाद, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, और साथ में कसेल यानी कि फिटकरी और जो जामुन की गुठली होती है ना उसका स्वाद। तो ये जो चीजें ना, इनसे आपको बचना है। यदि खाना भी पड़े तो मिनिमम लीजिए इनको, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, यानी कि कम से कम यदि आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो ये आपकी शक्तियों का विकास करेगा। क्योंकि ये जो ऋतु है ना मित्रों, जैसा कि कहा, बहुत सूखी ऋतु है, और ये जो सारी चीजें ना ये शरीर के अंदर सुखाने का काम करती हैं। इसलिए इस ऋतु में इन पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हाँ, आंवला का सीजन है तो आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आंवले के बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जिसमें वो सूखापन नहीं होता, और आंवले को अमृत फल कहा जाता है, इसलिए उसमें समस्या नहीं होती है। उसके बाद आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडी कोई भी चीजें नहीं खानी, फ्रिज की कोई चीज नहीं खानी, और साथ ही बासी भोजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि बासी भोजन वैसे खराब जल्दी नहीं होता, क्योंकि ऋतु ऐसी है जल्दी कोई चीज खराब नहीं होती। फ्रिज में ना रखो, बाहर भी रखो तो भी खराब नहीं होगा, किंतु बासी भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए उसके गुण खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद अमचूर, इमली, खट्टा दही या बासी दही, ऐसी चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करने से हमारी क्षमताएं घटती है। खट्टा इस ऋतु में खाया जाता है, लेकिन अमचूर और इमली वाला नहीं, नॉर्मली खट्टा, वो मैं आपको बताऊंगी क्या खाना है उसमें। उसके बाद मित्रों, इस ऋतु में अक्सर लोग एक गलती कर लेते हैं, क्या कि मॉइस्चराइजर बहुत लगाते हैं, क्योंकि चमड़ी में सूखापन है तो मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। तो इससे आप बचे, केमिकल युक्त मॉइस्चराइजर से आप अपने आप को बचाए, क्योंकि केमिकल जो है ना मित्रों वो आपके रोम छिद्रों को भर देता है, जिससे चर्म रोगों की संभावना जल्दी बन जाती है। और इस ऋतु के स्वभाव में चर्म रोग है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि ये जब बड़बड़ियां करते तो क्या क्या रोग आ जाते हैं, उसमें आपको बता दूंगी। तो उसके बाद मित्रों, आपको जो खाना पीना नहीं है थोड़ा वो भी बता दूं कि आपको भूखे नहीं रहना है। इस ऋतु में भूखा रहना अवॉइड कर, क्योंकि आपका शरीर भोजन मांगेगा और आप बोलेगा अरे हम तो ज्यादा खा रहे हैं, तो भाई जम के व्यायाम करिए,
क्योंकि व्यायाम ना करना इस ऋतु में अलाउ नहीं है। इस ऋतु में भरपूर जम के व्यायाम करिए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी व्यायाम करेंगे तो अच्छा है, किंतु ध्यान ये रखें कि व्यायाम में आपकी सांस आपके नियंत्रण में रहे, ना कि नियंत्रण से बाहर चली जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेली एक्सरसाइज व्लॉग आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें हम रोज क्या व्यायाम करते हैं आपको दिखाएंगे। आप देखिए, उसको करिए, कि हमारा व्यायाम करने की विधि ऐसी है जिससे आपकी सांस नाक से ही चलती है और आपके शरीर को पूरा व्यायाम भी मिलता है। उसके बाद मित्रों, अधिक आपको देर तक जगना नहीं है, रात को देर तक जगना है, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है भाई, दिन छोटा है और रात लंबी है। इसका मतलब है कि रात को अच्छे से शांति से सोइए और हो सके तो बिना अलार्म के सोइए। इतनी जल्दी सो जाइए कि आपकी सुबह अपने समय पर आंख खुल सके। तो इस ऋतु में अधिक जागना, अधिक सोना दोनों ही हानिकारक है, और साथ ही देर रात तक जागना और देर दिन तक सोना भी हानिकारक है, क्योंकि सूर्योदय से वैसे ही सर्दी का मौसम है, गरिष्ठ भोजन है, तो जल्दी वो निकलने को तैयार नहीं होता है। तो यदि आप समय पर नहीं उठेंगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में आलस से बहुत अधिक बन जाता है। और कई बार लोग आलस में पड़ के व्यायाम नहीं करते, तो खा पी तो लेते हैं लेकिन व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापा बढ़ते ही आपको लगता है अरे हमने तो ये सब किया, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। इनसे बचना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। तो जो हमने आपको नहीं करना इस ऋतु में बता दिया। अब यदि आप ये गलतियां करते हैं तो समस्याएं क्या होती है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे पहली समस्या होती है, इस ऋतु की ठंडी ऋतु है तो कफ की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। अब कफ की समस्या है तो क्या होगा, नाक जाम है, साइनस है, उसके अलावा सर में कई बार पीड़ा आ जाती है, फेफड़े जाम हो जाते हैं, निमोनिया जैसी स्थिति बन जाती है, और कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाती है। क्योंकि इस ऋतु में दिवाली भी आ रही है, और दिवाली में कई बार कुछ लोगों को फटाके दिन नाक में तेल वगैरह नहीं डालते हैं, तो फटाके वगैरह से कई बार धुएं से उससे एलर्जी हो जाती है, जिससे कई बार वो समस्या बहुत लंबी घिर जाती है, और अस्थमा जैसी स्थिति भी किसी किसी की बन जाती है। मैं डरा नहीं रही हूं, जो सच्चाई है वो बता रही हूं। जिनको ये समस्या है वो अपने आप को देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन जाती है। उसके अलावा मित्रों, सर्दियों में जोड़े बहुत अच्छे से जाम हो जाते हैं, यानी कि जोड़ों को हिलने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, इसलिए व्यायाम की ऋतु मानी जाती है। तो यदि किसी को वात प्रकृति तो उनको जल्दी से अर्थराइटिस हो जाता है, गठिया हो जाता है। उसके अलावा शरीर में किसी भी अंग में पेन आ जाता है, जो हमें बहुत अधिक परेशान करता है, और उनको काम नहीं हो पाता, हिलडुल नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते। तो ये समस्या इस समय के रोगों की है। उसके अलावा मित्रों, एक और बड़ी समस्या हो जाती है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। मैंने देखा है, नॉर्मली गर्मी में भी लोग पानी नहीं पीते, और सर्दियों में तो भाई बोलते हैं प्यास ही नहीं लगती, क्या करें, दिन भर इतनी ठंडी पड़ती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और हमें तो रजाई से निकलने की स्थिति नहीं बनती। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो भोजन आपने किया उसका पचना अनिवार्य है, उसका शरीर में लगने के लिए आपको पानी आपके शरीर की सही मात्रा में पीना पड़ेगा। क्योंकि मौसम चाहे कोई भी हो, कपड़े धोने में उतना ही पानी लगता है जितना सर्दी में, उतना ही गर्मी में लगेगा, जितना बरसात में लगेगा उतना ही हर ऋतु में लगता है। तो वैसे शरीर के अंदर से धुलाई तभी होगी जब आप सही मात्रा में उचित रीति से पानी पिएंगे। और इन सबको समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दी कि आपको पानी कैसे पीना है, क्या नहीं पीना, और साथ ही कब पीना, नाक में तेल कैसे डालना। यदि आप ये करते हैं तो आप इन समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं होगा, पानी कम पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, जिसके कारण से वात भी बढ़ता है, और साथ ही शरीर में जो गर्मी बनती है, जी हाँ, सर्दी की ऋतु में भी शरीर में अच्छी खासी गर्मी बन जाती है, जो चर्म रोगों का कारण बन जाती है, जिसमें सोराइसिस, खुजली आना, जलन होना, चुभन होना, दाद, और कई बार लोग स्नान भी नहीं करते तो दाद, खाज, खुजली। और उसके अलावा मित्रों, सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या होता है, स्किन का सूखापन, जिसमें कई बार स्किन निकलने लग जाती है। और मेरी स्किन तो हमेशा ऐसी रहती है। आप देखिए ये कैसी स्किन है, ये उंगलियों की। तो मेरी स्किन जहां ये मौसम बदलता है ना, वहां ये सीधी सूखी हो जाती है। बाकी मेरे शरीर में ऐसे अब कोई समस्या नहीं, पहले थी पर अब नहीं है, पर हाँ ये उंगलियां मेरी ऐसी हो जाती है। और 2-4 दिन पहले तो मैंने देखा ऐसा लग रहा था जैसे उंगलियां मैंने गर्म तवा पकड़ लिया, तो इस तरह से जल गई थी। और कुछ भी कर लो पर यह स्थिति अभी ठीक नहीं हो रही है। पर हाँ, मेरा प्रयास है, पहले रक्त आ जाता, वो रक्त नहीं आ रहा है, इतना मैं बच गई हूँ। तो इस ऋतु में चमड़ी बहुत अच्छे से फटती है, एड़ियां फटती हैं, हाथ पैर की चमड़ी फटती है, सफेद सफेद जैसे है ना, विज्ञापन में आपने देखो कि देखो ये दिख रहा है। तो सबसे बचने के लिए आपको मालिश करनी है। अब हम आते हैं कि इस ऋतु में आपको क्या करना है। तो मित्रों, इस ऋतु में सबसे अच्छा है वो तेल की मालिश करिए। तेल की मालिश में मालिश वाले तेल में कपूर डाल सकते हैं। कपूर
वाला जो तेल होता है ना मित्रों, वो सुगंधी भी हो जाता है और साथ में आपके मन को, आपके मस्तिष्क को भी अच्छा लगता है। क्योंकि कपूर जो है ना, हाँ पर कपूर देसी हो, ऐसा नहीं कि आप कोई केमिकल वाला कपूर ले। क्योंकि मैंने एक बार केमिकल वाला कपूर सूंघ लिया, उससे मुझे जुकाम हो गया था और पता चला केमिकल वाला ही कपूर है। क्योंकि वो जब कुछ चीजें पता करते तो पता चल जाती हैं। तो आप पंसारी की दुकान से लाइए, जहां आपको देसी कपूर मिलेगा, उसको बोलिए मुझे औषधि के प्रयोग के लिए कपूर चाहिए। तो आप क्या करिए, 100 ग्राम तेल में आप करीब 20 ग्राम कपूर मिला लीजिए और ऐसे तेल से आप मालिश करिए, मिला के रख लीजिए। अब ऐसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं, बस उसको ऐसे हिला देंगे। या नारियल के तेल को, क्योंकि आप यदि उत्तर भारत में है तो नारियल तेल तो आपके यहाँ जमा ही रहेगा, तो आप एक काम करिए, सरसों के तेल में भी कपूर मिला सकते हैं, तिल के तेल भी मिला सकते हैं। पर जो भी तेल आप प्रयोग करेंगे ना, वो घानी का होना चाहिए। फिल्टर या रिफाइंड, फिल्टर चलेगा, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। घानी का तेल जो है ना मित्रों, वो सबसे अच्छा होता है। उसके अलावा सरसों के तेल से भी, या सरसों को पीस के उसमें हल्का सा तेल होता है, उसमें थोड़ा कपूर मिला के आप उससे भी उपटन के रूप में मालिश कर सकते हैं। ये मालिश आपके रंग रूप को भी निखारेगी, चमड़ी का सूखापन भी दूर करेगी और साथ ही आपको स्वस्थ भी बनाएगी। क्योंकि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो शरीर से बहुत निर्बल हैं, व्यायाम नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा बहुत मालिश का सहारा लेंगे तो उनको जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा, प्लस कफ के रोगों में भी आराम मिलेगा। तो जिनको जोड़ों के दर्द है, कफ के रोग है, उनको मालिश करवा लेनी चाहिए, मालिश कर लेनी चाहिए। इससे उनको काफी अच्छा आराम मिलेगा। और यदि आप हमारे साथ फास्ट व्यायाम नहीं कर पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सूक्ष्म व्यायाम के रूप में बहुत सारे वीडियोस दिए, आप उन वीडियोस को देखिए। और सूक्ष्म व्यायाम आप आरंभ करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप हाथ पैर हिला पाएंगे, थोड़ा सब कुछ कर पाएंगे और थोड़ा एक्यूप्रेशर वगैरह ऐसे हाथ पैर हिलाना कर लेंगे ना, तो इससे भी आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो इस ऋतु में मित्रों आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपकी सांस तेज होगी लेकिन मुंह से नहीं चलेगी। और मुंह से सांस ना चले उसके लिए आपका नाक में तेल डालना अनिवार्य है। अन्यथा कभी कभी नाक में इतना सूखापन आ जाता है और इतना पानी की कमी हो जाती है कि भाई किसी किसी को सर्दी के मौसम में नाक से खून आ जाता है। जी हाँ, नाक से खून सर्दी के मौसम में, मल मार्ग से खून सर्दी के मौसम में आ जाता है। जिसको कई बार लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे खून जा रहा है, शरीर में वीकनेस आ गई, क्योंकि शरीर में इतनी गर्मी बन जाती है, खून वो खराब हो जाता है, तो किसी ना किसी माध्यम से वो निकल जाता है। और किसी किसी को तो चमड़ी फाड़ के निकलता है। जी हाँ, वो भी हो जाता है। ये बहुत रैर स्थिति बनती है, क्योंकि क्या है ना, नाक जो है ना मित्रों सबसे सरल माध्यम मिलता है। क्योंकि नाक में जब सूखापन आएगा, जरा सा कुछ यूं लग गया, कुछ भी लग गया, किसी ने छू दी, कुछ भी हो गया, यूं करने से, कुछ भी करने से वो चमड़ी फट जाती है। जैसे मेरे हाथ की उंगली है वैसे नाक के अंदर हो जाता है। क्योंकि आप तेल वगैरह नहीं डालते, ठंडी हवा जो है ना उसको बहुत परेशान करती है, तो जिससे वो नक्सीर फूट जाती है। इसलिए यदि आप बचना चाहते तो नाक में तेल डालना जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। आवश्यक नहीं, केवल अनिवार्य है। आवश्यक मतलब ठीक है कर लिया, लेकिन अनिवार्य मतलब आपको करना ही है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद मित्रों आपको मालिश करना है, जैसा कि बता दिया। और साथ ही आपको एक और अच्छा काम करना है कि जो व्यायाम करेंगे ना उसमें गति बढ़ाइए और नाक से सांस चले, सांसों पे ध्यान के साथ करिए। जैसा हम सांसों पे ध्यान के साथ करते हैं तो आप करेंगे, ये आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद मित्रों इस ऋतु में ऐसा कहा जाता है कि आप पहले पसीने से स्नान करिए, उसके बाद जल से स्नान करिए। जी हाँ, सर्दियों के ऋतु में पहले पसीने से स्नान करेंगे, उसके बाद जल से स्नान करेंगे। गर्मियों में पसीना निकालना बहुत सरल है भाई। जिम में जाओगे तो गर्मी ठंडी होकर वो बेहाल कर देता है, क्योंकि गर्मी ठंडी तुरंत वो संक्रमण देता है और बुखार जैसी स्थिति बन जाती है, शरीर में पेन जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन सर्दी के ऋतु में यदि आप पहले व्यायाम करके पसीना निकाल लेते हैं ना, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद स्नान करते हैं, ठंडे पानी से स्नान करिए। क्योंकि इसी ऋतु में हमारे यहाँ नदियों में स्नान की परंपरा है। जी हाँ, बरसात में नदियों में नहीं नहाया जाता, गर्मियों में भी नहीं नहाया जाता, लेकिन सर्दियों के मौसम में माघ, पूष, मकर संक्रांति और ग्रहण आदि लग जाए तो फिर पक्का ही नदी में स्नान करना है। तो हमारे यहाँ ये चलन है, यह परंपरा है कि सर्दियों की ऋतु में आप जो लोग स्नान नहीं करते हैं, भाई पुण्य मिलेगा इसी बहाने नहा लेते हैं। अभी पुण्य मिलेगा का चक्कर आपको मैं बता दूं, पुण्य कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको कुछ और करवा देगी, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, वही सबसे बड़ा पुण्य होता है मित्रों। यदि आप निरोगी काया में जी रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख 100 करोड़ माया है। तो पहला सुख निरोगी काया तब मिलेगा ना जब आप सही दिनचर्या का पालन करोगे। भाई नदी में स्नान करने के लिए आपको सुबह जल्दी भी उठना है, और उसके बाद नदी में स्नान करने जाएंगे तो आप ठंडे जल से स्वाभाविक स्नान करिए, क्योंकि नदी का जल थोड़ा सा गुनगुना होता है, और क्योंकि और बाहर ठंडक है तो अच्छे से गुनगुना लगता है। क्योंकि मैंने भी नदियों में स्नान किया है, सर्दियों में भी किया, तो ये आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों यदि जिनको पीड़ा है मालिश करवा लीजिए, अच्छा लगेगा। और साथ ही
अब आपको बता दूं कि आपको और क्या करना है, क्योंकि क्या करना है ये समझना बहुत अनिवार्य है। अब आपको जो खाना पीना है उस पर मैं बात कर लूं, क्योंकि वो समझना बहुत अनिवार्य है। तो इस ऋतु में आपको मधुर यानी कि मीठे, क्योंकि जितने भी पाक बनते हैं, जितने भी स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ बनते हैं खाने वाले, वो सारे के सारे मीठे होते हैं। च्यवनप्राश ले लीजिए, कोई ये क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाक ले लीजिए, उड़द की दाल का पाक ले लीजिए, मैसूर पाक ले लीजिए, मतलब जितने भी ये बनते हैं जिनको हम औषधि रूप में पाक के रूप में प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे मीठे होते हैं। उसमें हल्का सा चटपटा यदि होता है तो काली मिर्च का, उसमें ये पिपली और सौंठ, इन तीनों का वो तीखा डाला जाता है। लेकिन लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग कहीं भी नहीं है, वो पूरी तरह से वर्जित है। तो क्या सौंठ, पिपली और ये सौंठ, पिपली और एक चीज़, हाँ मैं भूल गई वापस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो इतनी देर दिमाग से निकल गया। तो इन तीनों को तीखे के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, सौंठ, पिपली और हाँ काली मिर्च। देखो काली मिर्च दिमाग से निकली, कोई नॉर्मल नाम है पर निकल गया था। तो सौंठ, पिपली, काली मिर्च, इन चीज़ों को आप नॉर्मल सब्जी में भी प्रयोग करेंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। वहीं हरी मिर्च और लाल मिर्च का तीखा आपके शरीर में एसिड बनाता है, जो आपके लिए हानिकारक है। तो आप इन चीज़ों को डाल के कोई भी भोजन में मीठा पदार्थ बना सकते हैं जो आपके प्रदेश में चलता हो, क्योंकि आप किस प्रांत में रहते हैं वहां के अनुसार आपका भोजन होता है, वहां के अनुसार आपके शरीर के लिए उपयुक्त पाक बनते हैं। तो जो आपके प्रदेश में, आपके प्रांत में बनता है उसका आप सेवन करिए। आप यूट्यूब के और वीडियो ये देख के मत सोचिए कि अरे हम ये खा लें वो खा लें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहां बन रहा है, उसका मूल कहां पे है, वहां के लिए फायदे कारक है, लेकिन आपके प्रांत के लिए हो सकता है वो हानिकारक हो सकता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे परंपरागत आपके यहाँ क्या बनता था। जैसे दक्षिण में जाएंगे तो वहां नारियल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है किसी भी चीज में, तो आप वो करिए। वहीं उत्तर में जाएंगे तो उड़द की दाल उनको नॉर्मल भोजन में भी उनकी होती है। वहीं ये गुजरात, महाराष्ट्र के लोग उड़द की दाल पचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी होती तो नहीं पचती है। तो आप जो भोजन करें वो ऐसा भोजन करिए कि जो आपके प्रांत के अनुसार आपके लिए सुटेबल है। इस बात को आपको समझना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार क्या लोग क्या करते हैं कि अरे ये लड्डू अच्छा, वो लड्डू अच्छा, बना लो खा लो, और फिर वो कई बार आपको सूट नहीं करता है। फिर आप परेशान होते हो कि अरे मेरे को तो सूट ही नहीं किया, ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि आप किस प्रांत का भोजन करो आपको पता ही नहीं है। तो जब आप अपने प्रांत का भोजन करोगे वो आपको सूट करेगा। और मित्रों, आप जहां रहते हो उस मिट्टी में जो उग रहा है, वो फल हो, सब्जियां हो, जो भी है, वो आपके लिए संपूर्ण रूपेण अनुकूल है। आप उसका ऋतु के अनुसार सेवन कर सकते हैं। जैसे इस ऋतु में खट्टे फल आते हैं, संतरा है, चीकू और मौसमी, ये तो सब मौसमी है, मतलब और भी अनानास है, इस ऋतु में खट्टे फल काफी आते हैं। तो आप उन फलों का सेवन करिए, पर खट्टे मीठे फलों का सेवन करिए। हमने आपको इमली, अमचूर का खट्टा लेने को मना किया था, क्योंकि वसंत ऋतु जहां आएगी ना वहां आम की ऋतु आ जाती है। तो वसंत ऋतु पर हम चर्चा बाद में करेंगे, पर अभी जो ऋतु है वो खट्टे मीठे फलों की है। तो खट्टे मीठे फल जो है ना, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। व्यायाम आप कर ही रहे हैं, विटामिन सी आपके शरीर में जा रहा है और आपके शरीर में बाकी पोषण वाली चीजें जा रही हैं, जिससे आपके शरीर का बल बढ़ता है। अब आपको बता दूं, मधुर, अम्ल, लवण, अम्ल यानी कि नमक अधिक मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में आप प्रयोग करेंगे, नुकसान नहीं करता है। और वहीं खट्टा, कहा ना, खट्टे मीठे फल के रूप में खट्टा आप सेवन करेंगे, ये आपकी बल को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा और आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाएगा। अब आपको बता दूं कि दूध, घी, ये जो है ना, ये मधुर माने जाते हैं। दूध में आप देखिए उसमें हल्का सा मीठा स्वाद होता है, वहीं घी को भी मधुर की श्रेणी में रखा गया। तो दूध, घी, दही, मलाई, मेवा, मिठाई, ये सब, मेवा, मावा, खोया, ये सारी की सारी मिठाइयाँ इस ऋतु में खाई जाती हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, इस ऋतु में बड़े दो त्योहार आते हैं, जिसमें एक दिवाली होती है, दूसरा मकर संक्रांति होती है। आप देखिए दिवाली की जो मूल मिठाइयाँ बनती थी ना मित्रों, वो खोए पे बनती थी, यानी कि दूध के ऊपर से सारी मिठाइयाँ बनती थी। इसमें ड्राई फ्रूट कम पड़ता था, क्योंकि जो हेमंत ऋतु है ना मित्रों, ये जस्ट शरद ऋतु के बाद आती है, जिसके कारण से इस ऋतु में एक समस्या है कि अभी पित्त जस्ट शमन हो रहा है, शमन हुआ नहीं है, हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको दूध की सारी चीजें लेनी होती है, क्योंकि दूध, घी, ये चीज जो है ना मित्रों, ये सबसे जल्दी, सबसे शीघ्रता से पित्त का शमन करती हैं। यानी कि कैसी भी एसिडिटी हो, कैसा भी पित्त बढ़ाओ, उस समय यदि आप सादा ठंडा दूध ले लेते हैं,
ठंडे दूध में आप, फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ठंडा, उसमें यदि आप शहद डाल के ले लेते हैं ना, ये आपकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। गर्म दूध में, गर्म किसी भी चीज में कभी शहद का प्रयोग नहीं करना, ये आपको विष के तुल्य कर देगा। ये विष हो जाता है जो आपके शरीर में कहीं कोई भी समस्या खड़ी कर सकता है, और विशेषकर इससे आंतें खराब हो जाती हैं जो कभी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो यदि पित्त के शमन के लिए आपको चाहिए तो दूध की सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। इसलिए दिवाली पे जो व्यंजन बनते हैं, व्यायामी जो व्यंजन बनते हैं ना, वो मोस्टली दूध पर केंद्रित होते हैं। लेकिन आजकल तो भाई बहुत बड़ी बुराई आ गई कि दूध तो खराब आता है, अच्छा आता नहीं है। तो भाई यदि आपको अच्छा दूध चाहिए है ना, तो अपना श्रम करिए, वरना रोगी होने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आवश्यक है, जो आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक है, क्योंकि दूध और घी का काम कोई अन्य चीज कर ही नहीं सकता। आजकल लोग कहते हैं भाई दूध ऐसा है वैसा है, क्योंकि लोगों ने स्थितियां वैसी बना ली है, वैसी चीजें खड़ी कर ली, इसलिए दूध वैसा हो गया। वरना मित्रों, हमारे श्री कृष्ण, कोई कमी नहीं थी उनके घर में, लेकिन उन्होंने गाय ही पाली थी, क्योंकि गौपालन सर्वश्रेष्ठ माना जाता था हमारे देश में, और जो गोधन कहा जाता था। और आज हमने गोधन मानना बंद कर दिया, इसलिए गायें खत्म हो रही हैं, इसलिए हम सिंथेटिक दूध पी रहे हैं और हम बीमार पड़ रहे हैं, या हम दूध के बिना भी बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि आप दूध नहीं पिएंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां की वातावरण के अनुकूल है दूध। और दूध में जो गाय भैंस जो चारा खा के आती है ना, वो हमारे लिए औषधि रूप होती है। तो बहुत सारी औषधियां हमें उस दूध में मिल जाती हैं। तो वो कैसे काम करती है मैं पता भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आज समझ में आता है कि मेरे जोड़ में दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने जिस बकरी का दूध पिया, मैंने बकरी का दूध बचपन से 18 साल की उम्र तक पिया है। तो हमारी बकरियां वो बबूल की जो फलियां आती है ना, वो खाती, तो बबूल की फलियां जो है ना, वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो भाई मुझे कहां से जोड़ों में दर्द होगा, इसलिए मैं जोड़ों के दर्द से अभी तक बची हुई हूं, क्योंकि मेरा भोजन में वो दूध वैसा था। पर हाँ, 18 साल की उम्र के बाद मेरा दुर्भाग्य जागा कि मुझे वो दूध नहीं मिल पाया, और हमने उस समय उसको अच्छा माना था। पर आज जाके पता चल रहा है कि भाई क्या समस्या हमने खड़ी कर ली। तो दूध इसलिए अनिवार्य होता है। अब दूध जो है ना मित्रों, दूध की और भी जितनी भी वैरायटियां बनती है, रबड़ी है, हाँ पनीर नहीं, पनीर पित्त बढ़ाता है, पनीर नहीं, दूध के साथ किसी भी, दूध की किसी भी वैरायटी के साथ, दूध दही, उसके साथ नमक वर्जित है। छाछ में आप नमक डाल सकते, क्योंकि छाछ में अधिक मात्रा में पानी होता है और उसमें से दूध का सत्व पूरा निकल जाता है, और छाछ में 1 भाग दही होता है और 3 भाग पानी होता है। तो आप छाछ में नमक, काला नमक, सेंधा नमक डाल सकते हैं, पर बाकी दूध की किसी भी चीज में आपको नहीं डालना है क्या, नमक। हाँ, आप इस मौसम में श्रीखंड खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, पर दही हफ्ते में 2 से 3 दिन ही, उससे अधिक सेवन ना करें। यदि आपको रोज दही खाना है तो थोड़ी मात्रा में लीजिए, अधिक मात्रा में दही ना लें। वो हमारे शरीर में जो है ना, दही पचने में भारी होता है, तो वो रोम छिद्रों को भी थोड़ा अवरुद्ध करता है। इस पर मैंने विस्तार से स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो मकर संक्रांति आती है ना, आप मकर संक्रांति पे देखेंगे तो वहां से तिल और ड्राई फ्रूट वाला सीजन आरंभ होता है। इसलिए मित्रों, ये जो 2 ऋतु हैं, क्योंकि तिल इस ऋतु में खाया जाता है शीतकाल के, लेकिन आपने देखा मकर संक्रांति से पहले कोई तिल नहीं खाता, उसके बाद तिल खाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ड्राई फ्रूट की सीजन आती है। तो आप जनवरी फरवरी 2 महीने जम के ड्राई फ्रूट वाली मिठाई खा सकते हैं। पर ध्यान रखें, पानी कम पिएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, जो चर्म रोगों को जन्मदाता बन जाएगा। इसलिए आपको इस ऋतु में इनका सेवन करना है, पर पानी सही मात्रा में पी के। पानी की कमी कर देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, चर्म रोगों की संभावना बन जाएगी। उसके अलावा मौसम में आ रहे हैं गाजर, लौकी, चुकंदर, इनका आप हलवा बना के खा सकते हैं। इनका हलवा बनाइए, वो भी उसमें ड्राई फ्रूट अच्छी मात्रा में डालिए। आपकी जैसी सामर्थ्य है वैसा आप डाल सकते हैं कि आपकी सामर्थ्य क्या कहते हैं, क्योंकि जेब भी तो बोलनी चाहिए, हम ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट में आप काजू, बादाम, अंजीर, मुनक्का, पिस्ता, मतलब उसके अलावा जितने भी बीज आते हैं, तरबूज, खरबूज, ये तो ठंडे होते हैं, तरबूज, खरबूज और चिया सीड वगैरह सब कुछ आप इस मौसम में, चिया सीड तो वैसे हर मौसम में खा सकते हो, तो इसको अभी अवॉइड कर देते हैं। पर हाँ, बाकी जितने भी गर्म ड्राई फ्रूट हैं उनका आप मिठाई बनाइए, घी के साथ बनाइए, और इसका यदि आप सेवन करते हैं, और मीठे के रूप में आप कदापि चीनी का प्रयोग ना करें। धागे वाली मिश्री, सादा मिश्री, बूरा, देसी खांड, देसी गुड़, सफेद गुड़ नहीं, जो लाल आता है ना, वो गुड़ आप प्रयोग करिए। ये आपके भोजन की मिठास को भी बढ़ाएंगे, आपके पाप को भी अच्छा बनाएंगे, और साथ ही आपके शरीर को पोषण देने में, आपका आयरन बढ़ाने में, आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में आपको बहुत अच्छा योगदान देंगे। हाँ, आप चाहें तो मीठा खजूर से भी कर सकते हैं, आप चाहे मीठा तो छुआरे से भी कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। अब उसके अलावा आपको जो खाना है,
मूंग की दाल, उड़द की दाल, गेहूं, चना, इनकी रोटी भी आप खा सकते हैं। मूंग की दाल की रोटी कम बनाते हैं, पर मूंग की दाल आप नॉर्मली बना के खा सकते हैं। चने की दाल आप खा सकते हैं, क्योंकि इस ऋतु में बोला ना सब कुछ पच जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वात बढ़ाने वाली चीजें जिनसे वात बढ़ता है, आपको पता है, आपके बड़ों ने बताया होगा, उनको आप रात को 5 बजे के बाद, शाम को, रात को नहीं, रात, क्योंकि कई जगह रात हो जाती है भाई, सूर्यास्त हो जाता है 5 बजे, तो आप 5 बजे के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले उसका सेवन बंद कर दें। और दही यदि आपको खाना है तो सुबह ही सुबह आप दही का सेवन करें, दिन में या दोपहर के बाद आप दही का सेवन ना करें। किंतु यदि आपकी कफ की प्रकृति है तो इस ऋतु में कफ के रोग प्रबल होते हैं और आपके अंदर कफ संग्रहित होने वाली स्थिति बन जाती है, तो आप दही का सेवन बिल्कुल ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो। और दही खाना है तो पैकेट वाला नहीं, ताजा दही जो आप रात को जमाएंगे सुबह खाएंगे। आप बोले हमारा दही जमता ही नहीं है क्योंकि ठंडी इतनी है, तो आप दही मत खाइए, नहीं जम रहा तो नहीं खाना है, सिंपल सी बात है। पर बाजार वाला दही बिल्कुल नहीं, उसमें केमिकल है, प्लस वो न जाने कब का बना रखा है, तो वो आपके लिए गुणकारी नहीं, वो हानिकारक हो जाएगा। तो घी, मक्खन, तेल, दूध, शहद, इस ऋतु में सारी चीजें खाई जा सकती है। दूध और शहद अच्छा है, इसमें आप चाहे तो थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, पर घी और शहद सम मात्रा में नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा होता है, कि इस ऋतु में वो जमा हुआ घी रहेगा ना, जैसे पंचामृत में हम डालते हैं ना, वो चल जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा ध्यान रखिए कि घी और ये शहद सम मात्रा में ना हो, वो विषम मात्रा है, सम मात्रा में ये विष हो जाता है। उसके बाद और क्या रह गया आपको वो भी बता दूं, क्योंकि हाँ, घी, माखन हो गया, गन्ने का रस, दलिया, और उसके साथ इस ऋतु में आप हलवा, तो मैंने बता दिया कि किस चीज का हलवा खा सकते हैं, और आंवला, सेब, गाजर, हरड़, और ये इन चीज़ों का मुरब्बा आप खा सकते हैं। ये मुरब्बा बनाने की ऋतु है, जी हाँ, इस ऋतु में जो जो चीज़ें आती हैं उनका मुरब्बा बना के खा लीजिए। और इस ऋतु में ताजे अचार बना के खाए जाते हैं, जैसे मूली के, गाजर के, उसमें थोड़ा सिरका डाल दिया, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिरका हल्की मात्रा में डालिएगा। उसके साथ उसमें जो औषधियाँ, पट्टे औषधियाँ, राई, सौंफ, मेथी, ये सब औषधियाँ होती है मित्रों, ये मसाले नहीं है, तो ये पड़ते हैं, जिससे इसका गुण बढ़ जाता है, तो आप इसका सेवन करेंगे। ये भी आपके पाचन तंत्र को सही करता है। और आपके यहाँ परंपरा से जो क्या बताया गया, बड़ों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि भाई परंपरागत रूप से क्या बनता था, क्योंकि इस ऋतु में साग बहुत अच्छा थे, मेथी, पालक, बथुआ, और आप जहाँ रहते हो वहाँ अलग अलग साग और भी आते होंगे, क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है, तो उसका सेवन करिए। किंतु मित्रों एक बात ध्यान रखिए, आपकी भूमि में जो होता है वो आपके लिए उपयोगी है। मैं आपको एक उदाहरण से और बता दूं आपको, उत्तर भारत में पहले चावल नहीं होता था, बहुत पहले चावल नहीं होता था, लेकिन अब सिंचाई की व्यवस्था करके उत्तर भारत में भी चावल होने लग गया। किंतु उत्तर भारत की महिलाएं अभी भी यदि डिलीवरी के बाद चावल खा लेती तो उनका पेट फूल जाता है, वहीं दक्षिण भारत की महिलाएं केवल चावल खाती हैं, चावल की चीजें खाती हैं, उनका पेट नहीं फूलता है। जी हाँ, डिलीवरी के बाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके यहाँ वो बलपूर्वक डाला गया है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत का वही आहार है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपका क्या चीजें हो रही हैं, वो आपको सेवन कर रही हैं, मिल रही हैं बाजार में बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना मजबूत है, कुछ भी कहीं भी उपलब्ध करवा देते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो इस ऋतु में पित्त संचय होता है, पित्त का शमन होता है। और अब ये जो ऋतु है ना, हेमंत ऋतु, इसमें पित्त का शमन हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल चलेंगे। और जहाँ शिशिर ऋतु आएगी उसमें कफ का संचय होता है, जो कफ बसंत ऋतु में सर्दी जुकाम के रूप में सामने आता है। उसके अलावा यदि आप कुछ चीजें और खाना चाहते हैं, जैसे हरड़ है, हरड़ जिसके घर में मां नहीं उसके घर में हरड़ हो, ऐसा माना जाता है, और हरड़ का सेवन करने से वो रोगी नहीं होने देती है। तो यदि आप हरड़ खाना चाहते हैं ना, तो आपको नवंबर दिसंबर में हरड़ सौंठ के साथ खानी है, और जनवरी फरवरी में आप हरड़ जो है वो पिपली के साथ सेवन करेंगे। हरड़ कितनी मात्रा में लेनी है, तो एक आधी चम्मच जितनी हरड़, इनकी 2 से 5 ग्राम, आपकी आयु और आपके पाचन तंत्र के अनुसार आप 2 से 5 ग्राम हरड़ ले सकते हैं। और उसका 20वां भाग, यानी कि 20वां भाग नहीं, सॉरी, 1/5 यानी कि 5वां भाग आप उसमें सौंठ या पिपली, जैसा कहा, नवंबर दिसंबर में सौंठ और जनवरी फरवरी में पिपली मिला के आप लेंगे। ये आपके लिए औषधीय प्रयोग है। त्रिफला में भी आप ऐसे मिला के ले सकते हैं। त्रिफला में 1, 2, 3 भाग का जो त्रिफला होता है, मैंने कि उसमें 1 भाग हरड़ बहेड़ा आंवला, तो हरड़ 1 भाग, आंवला बहेड़ा 2 भाग, और आंवला का चूर्ण 3 भाग, नहीं तो संभाग में ले लीजिए, समस्या नहीं है, उसमें मिला के लीजिए। ये आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगा और आपको सदैव स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेगा।
तो आशा है आपको इस ऋतु की दिनचर्या, और दिनचर्या तो बता दिया ना, सुबह देर तक सोना नहीं है, सुबह सूर्य को अर्घ देना है, तो जल्दी उठना भी है। तो इस ऋतु में सूर्य वैसे भी देर से उगते हैं, कहीं 7 बजे, हमारे मुंबई में 7 सवा 7 बजे, 7 सवा 7 के आसपास सूर्योदय होता है। तो आप आराम से सूर्योदय से 1 डेढ़ घंटा पहले उठिए, ताकि आपके सारे काम हो जाए और आप सूर्य को अर्घ समय पे दे सकें। और उसमें आपका व्यायाम भी है। व्यायाम इस समय में, इस ऋतु में आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, पर गर्मी तीव्र नहीं होनी चाहिए। सूर्य की उष्मा में आप व्यायाम करेंगे, ये आपके बल को बढ़ाएगा। और विटामिन डी आपको सूर्य में ही मिलेगा, तो उसके सेवन के लिए आप इस ऋतु में धूप का सेवन अवश्य करिए। तो हमने अपनी तरफ से आपको पूरा स्पष्ट किया कि आपको इस ऋतु में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आपका क्या प्रश्न है वो वीडियो पर कमेंट के रूप में बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं, दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव जैसे, जिसमें आपको बहुत सारे रोगों पर वीडियो मिलेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, टाइटल पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा इस प्लेलिस्ट में कौन कौन से रोगों पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वीडियो अपनी समस्या पर देखिए, समझिए, और यदि आप हमारे निर्देशों का पूरा पालन करते हैं, आप हर ऋतु में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और बिना दवा के, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है, अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि आप हमारे उद्देश्य में हमारी सहायता कर सकते हैं, और उसके लिए पहले आपको अपना भला करना होगा, तब आप हमारा भला कर सकते हैं। तो लाभ का उल्टा भला होता है, या भले का उल्टा लाभ होता है। पहले अपना लाभ लीजिए, फिर हमारा भला भी हो जाएगा। आपने वीडियो पूरा ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम।